नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, अभी केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए यानी कि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए लेबर कोड लागू किया गया है, जिसको अलग अलग न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा होगा, जिसके बारे में आपको बताया जा रहा होगा कि मजदूरों को ये फ़ायदा मिलेगा, वो फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको एक एक करके उसकी जो हकीकत है वो बताने जा रहा हूँ। लेबर कोड से आपके सैलरी पे क्या असर पड़ेगा, क्या सैलरी घटेगी या बढ़ेगी, सबसे पहले हम इस टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे, जिससे कम से कम आप अपना घाटा नुकसान समझ सकते हैं। इससे आपको आने वाले समय में बेनिफिट होगा या क्या होगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दे करके ही जाइएगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, केंद्र में जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तो उसी समय घोषणा किया था कि देश के अंदर जो 44 श्रम कानून है, अंग्रेज़ों से लेकर के अंग्रेज़ों के बाद तक जो बने हैं, उसको समाप्त करके 4 लेबर कोड में बदला जाएगा। और अभी जाकर के 21 नवंबर 2025 को ये लेबर कोड लागू किया गया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के द्वारा 4 श्रम संहिताओं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त संहिता 2020 को लागू किया गया है। और जिसके बाद 29 जो श्रम कानून है वो समाप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब वो नया वाला जो कोड है, लेबर कोड, वो काम करना शुरू कर चुका है और जो पुराना आपका जो 29 श्रम कानून था वो समाप्त हो गया है। इसके बाद इस टॉपिक में जैसा कि हमने बताया कि चर्चा करेंगे कि इसके बाद आपका जो टेक होम सैलरी है, यानी कि इन हैंड सैलरी आप पाते हैं, बैंक खाता में पाते होंगे या आपको कैश दिया जाता होगा, उस पे आपका क्या असर पड़ेगा इस लेबर कोड के लागू होने से। हालांकि लेबर कोड के बारे में शुरू से मैं आपको अभी तक जानकारी देते आया हूं, लेकिन इसके साथ ही न केवल मैं इसका विरोध करता हूं, बल्कि ट्रेड यूनियन के द्वारा भी विरोध जताया जा रहा है। लेबर कोड के लागू होते ही कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें सैलरी से लेकर के ग्रेच्युटी तक का नियम बदल गया है। आने वाले समय में जो पहले आपको जिस प्रकार से सैलरी मिलती थी, अब उस प्रकार से इसका कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा और ग्रेच्युटी का भी नियम चेंज हो चुका है, जिसके बारे में अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताता रहूंगा। अभी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि लेबर कोड लागू होने के बाद आपके टेक होम सैलरी पे क्या असर पड़ेगा। इसके बारे में आपको बता दें कि लेबर कोड में सैलरी की परिभाषा का मतलब मजदूरी का अर्थ है एक कर्मचारी को दे सभी पारिश्रमिक, जिसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता एवं रिटेनिंग भत्ता शामिल है। इसमें किसी कर्मचारी के बोनस, पीएफ और पेंशन में योगदान, एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, ओवरटाइम, ग्रेच्युटी आदि शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा भत्ता घटक कुल पारिश्रमिक का 50% से अधिक नहीं हो सकता है। कहने का मतलब आपका कुल जो सैलरी है उसका 50% से ज़्यादा आपका अदर अलाउंस नहीं हो सकता है। ऐसा नियम लाया गया है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके सैलरी पर आने वाले में, उसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। मान लीजिए कि एक सोहन नाम का कर्मचारी है, प्राइवेट कर्मचारी है, जो कि किसी कंपनी में काम करता है। अभी तक उसको 30,000 रुपया सैलरी मिल रही थी। ऐसे में उसका जो एम्प्लॉयर है यानी कि मालिक है, उसके सैलरी स्लिप में उसका जो मूल वेतन है वो 10,000 रुपया दिखा रहा था। और मूल वेतन का मतलब होता है आपका बेसिक और डीए, और बाकी 20,000 अदर अलाउंस अलग अलग जो होता है आपका एचआरए से लेकर के जितना भी अलाउंस हुआ उसमें दिखा रहा था। ऐसा वो इसीलिए कर रहा था ताकि उसको कम से कम पीएफ जमा करना पड़े। अब आप पूछिएगा कैसे, तो होता क्या है, 10,000 अगर आपका बेसिक है तो इसमें जो पीएफ का कैलकुलेशन होता है 12% के हिसाब से होता है। कहने का मतलब सोहन का 1200 रुपया पीएफ का कंट्रीब्यूशन कटेगा उसके सैलरी से, और उसके कंपनी मालिक को भी 1200 रुपया उसके पीएफ खाते में जमा करना होगा। और बाकी कैलकुलेशन भी इसी प्रकार से आपके बेसिक और डीए के आधार पर ही होता है। कहने का मतलब अभी जो लेबर कोड लागू हुआ है उसके हिसाब से सोहन के सैलरी में जो उसका मालिक है, जो अभी तक अदर अलाउंस को 20,000 रुपया दिखा रहा था, अब वो 50% यानी कि 15,000 रुपया से ज़्यादा नहीं दिखा सकता है। तो ऐसे में सोहन का जो बेसिक है वो 10,000 से बढ़ करके उसको हर हाल में 15,000 रुपया रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब पहले जो सोहन के सैलरी से पीएफ का जो डिडक्शन होता था 1200 रुपया होता था, अब 1800 रुपया होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में जो उसको इन हैंड सैलरी मिल रही थी उसमें से 1800 में से 600 घटाइएगा तो कितना कम हो जाएगा, तो 600 रुपया उसके इन हैंड सैलरी में कम हो जाएगा। यानी कि अगर आपको भी इस तरह से सैलरी मिल रहा था तो आप 600 रुपया इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप कम करके आंक सकते हैं। इसके साथ ही
फ़ायदा क्या होगा सोहन को? तो जो पहले 1200 रुपया उसके कंपनी वाले उसके पीएफ खाता में जमा कर रहे थे, अब उनको भी 1800 रुपया जमा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इनडायरेक्ट रूप से सोहन को 600 रुपये का और फ़ायदा हो गया। तो यही आपके सैलरी में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आपके सैलरी में फ्लक्चुएशन होगा। कहने का मतलब 600 रुपया आपके इन हैंड सैलरी में से घटता है तो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा 600 रुपया आपके पीएफ के खाते में जमा किया जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से आपको बेनिफिट मिलता है। लेबर कोड लागू होने के बाद अगर ग्रेच्युटी की बात करते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। पूछिएगा कैसे? तो मूल वेतन में आपकी वृद्धि हो चुकी है, तो ग्रेच्युटी का जो कैलकुलेशन होता है वो मूल वेतन के हिसाब से ही होता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा और आप मुझे एक बार बताइएगा कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन अलग अलग न्यूज़ चैनल के द्वारा बताया जा रहा है कि कर्मचारी को ये फ़ायदा मिलेगा, वो फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ तक हमने डायरेक्ट फ़ायदे की बात देखी है, तो जैसा कि हमने इस सोहन के एग्जाम्पल को लेकर के समझाया है, 600 रुपया और कम आना शुरू होगा अगले महीने से, जैसे ही इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको सैलरी मिलती है। पीएफ का पैसा कब मिलेगा, बाद में मिलेगा, वो एक अलग मैटर है। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और भी इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में ही लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।